हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ 2019 में रिलीज हुई ज़ीनोफोबिया फिल्म को। तो चलिए आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें कैलिफोर्निया के डेजर्ट से दिखाई जाती है, जहां हम एक शख्स को देखते हैं जो सराउंडिंग्स की फोटोज ले रहा होता है। जिस दौरान उसे एक अजीब सा क्रिएचर दिखाई देता है, जिसका पीछा करते हुए वो एक गुफा की तरफ आ पहुंचता है। उसके बाद हम गुफा में से एक एलियन को निकलता देखते हैं, जो स्पेसशिप को अपनी तरफ बुलाता है और उस इंसान को वो अपने स्पेसशिप में ले जाके उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। और साथ ही वो उसके अंदर कोई चीज फीड करता है, उसे यही कहते हुए कि तुम जैसे और रहे हैं। और इतना कहने के बाद वो उसे वापस धरती पर फेंक देता है। जिसके बाद हम उसे ग्रुप ऑफ पीपल के साथ देखते हैं, जहाँ पर हमें एक शख्स ये बताता है कि उनके ग्रुप का नाम एलियन एब्डक्शन है, यानी कि जो कोई भी इंसान उस एलियन के कांटेक्ट या फिर उससे अटैक हुआ है, वो उन लोगों का ग्रुप ज्वाइन करता है, जिनके ग्रुप में हम ऑलमोस्ट 5 लोगों को देख सकते हैं। अब बात करें उन 5 की, तो वो 5 ही एलियन के कांटेक्ट में आ चुके हैं। जिसके बाद जॉन उन सभी को ये भी कहता है कि हमारा ग्रुप तुम्हें कभी जज नहीं करेगा, यानी कि जो सिचुएशन तुम्हारे साथ हुई है, तुम यहाँ पर बेझिझक उन सिचुएशन को शेयर कर सकते हो और साथ ही उस सिचुएशन से निकलने के लिए हम तुम्हारी मदद भी करेंगे। जिसके बाद हम बेकी को देखते हैं, जो एरिक को यही पूछती है कि उसे इस ग्रुप के बारे में कैसे पता चला, जिसका जवाब वो उन लोगों को यही देता है कि उन लोगों के बारे में उसे इंटरनेट से पता चला है। और साथ ही उन्हीं के ग्रुप में बैठा एक शख्स उन लोगों को ये बताता है कि मुझे पता है कि वो हमें अभी भी देख रहे हैं और साथ ही वो लोग मुझसे बात करने की कोशिश करते हैं, जिस कारण उसने अपने हेड में फॉइल लगाया है, जिससे वो लोग उसे ट्रेस नहीं कर पाए। और ऐसी ही सेम चीज जॉन ने भी अपनी कैप के साथ की है, जो उन सभी को ये बताता है कि जब वो मिलिट्री में था, उसने भी यही सारी चीजें नोटिस की थी। जिसके बाद उनके ग्रुप में बैठी हुई मेलेनी उन लोगों को ये बताती है कि उसे उन सारी चीजों की जरूरत नहीं है। साथ ही वो उसके इंसिडेंट के बारे में ये बताती है कि उन एलियंस ने उसकी सारी फैमिली को अपने साथ लेकर चले गए। और साथ ही उनके ग्रुप की बात करें तो वो लोग ये ग्रुप 6 महीने से चला रहे हैं। जिसके बाद जॉन सभी को रोकते हुए यही कहता है कि बेकी अपनी पहली स्टोरी बताएगी। जिसके बाद बेकी उन लोगों को ये बताती है कि एक दिन उसके हस्बैंड और वो कैंपिंग पर गए हुए थे। जिस रात जब वो लोग एंजॉय कर ही रहे थे, तो उसी दौरान फॉरेस्ट में से एक शार्प लाइट आने लगी, जिस कारण मेरे हस्बैंड वो लाइट चेक करने के लिए मुझे अपने साथ ले गए। जहाँ पर जाने के बाद उन्हें एक क्रिस्टल जैसी चीज मिली, जिसमें से किसी तरह की ब्राइट लाइट चमक रही थी और साथ ही उस क्रिस्टल में से एक अजीब सा साउंड वेव निकल रहा था, जिस कारण वो लोग उस साउंड को सहन नहीं कर पाए। और उसके साथ ही उन्हें वहाँ पर एक अजीब सा एलियन दिखा, जिसके 2 सर थे। और जब उस आवाज के कारण बेकी बेहोश हो गई थी, तो उसके होश आने के बाद उसने ये नोटिस किया कि उसके हस्बैंड के हाथ में वो क्रिस्टल है और वो एलियन के साथ खड़े हैं। और जब बेकी ने अपने हस्बैंड से वो क्रिस्टल लेने की कोशिश की, तो उस क्रिस्टल को टच करते ही उसे एक विजन आया, मानो जैसे फ्यूचर में सारी दुनिया तबाह होने वाली है। और जब वो उस विजन से संभली, तो उसने ये नोटिस की कि उसके हस्बैंड के सर पे 3rd आई जैसी चीज आ गई है, जिस कारण वो उस एलियन के वश में आ गया। और उस क्रिस्टल के बारे में जब मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा, तो उसने उसे यही बताया था कि ये क्रिस्टल सभी की प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। जो सारी बातें उसे उन्हीं एलियंस ने बताई है। और उन दोनों की उसी बातचीत के दौरान उनका डॉग वहाँ से भाग गया था, जिसके पीछे जब बेकी भागी, तो उसे एक स्ट्रेंजर मिला, जिसने उसे यही बताया कि मैंने वो सारी चीजें देखी है और साथ ही हम तुम्हारे हस्बैंड को वो क्रिस्टल टाउन में ले जाने के लिए नहीं दे सकते, क्योंकि अगर वो क्रिस्टल टाउन में पहुंच गया तो ये पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। और साथ ही वो स्ट्रेंजर उसे ये भी बताता है कि कुछ समय पहले मेरी वाइफ के साथ भी यही सारी चीजें हुई थी, जिस कारण मैंने मेरी वाइफ को मार दिया और उसे यहीं पर गाड़ दिया, वो भी उसी क्रिस्टल के साथ। लेकिन पता नहीं वो लोग वो क्रिस्टल कैसे ढूंढ लेते हैं। और साथ ही वो लोग उस क्रिस्टल को छू नहीं सकते, क्योंकि उस क्रिस्टल को छूने के कारण वो लोगों के हाथ जल जाते हैं। जिसके बाद बेकी और वो स्ट्रेंजर मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग उसे शहर में जाने से रोकेंगे और उसे मारकर वो क्रिस्टल कहीं छुपा देंगे। जिसके बाद जब बेकी अपने हस्बैंड के पास रिटर्न आती है, तो वो ये नोटिस करती है कि उसका हस्बैंड काफी बेचैनी से कार की कीज ढूंढ रहा है और साथ ही उसने वो क्रिस्टल अपनी बॉडी के अंदर अटका दिया है। जो चीज देख बेकी काफी डर जाती है और साथ ही वो स्ट्रेंजर उसके हस्बैंड को सर पर मारता है, जिस कारण बेकी फिर से वो क्रिस्टल लेने की कोशिश करती
करती है तो उसे फिर से वही सारे विजन आना स्टार्ट होते हैं, जिस विजन से जब वो फिर संभलती है तो वो ये नोटिस करती है कि उसका हस्बैंड उस स्ट्रेंजर को मार रहा है। और वो स्ट्रेंजर जब उसके हस्बैंड से बचकर उसे मारने ही वाला होता है तो उसी दौरान एक स्पेसशिप उन लोगों की तरफ एक काफी हैवी साउंड वेव भेजती है, जिस कारण सभी लोग अपने होश में नहीं होते। और उसी दौरान वो स्पेसशिप बेकी को अपनी स्पेसशिप में लेकर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, साथ ही उसके मुंह में किसी तरह की चीज को भी फिट करते हैं। जिसके बाद जब वो लोग उसे वापस धरती पर भेजते हैं तो उसे वहाँ पर वो स्ट्रेंजर मिलता है, ना कि उसका हस्बैंड। जिसे देख वो स्ट्रेंजर उसे यही कहता है कि तुम्हें यहाँ रहकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हारे हस्बैंड को रोकना चाहिए। जिसकी बात सुन जब वो अपने हस्बैंड के पीछे जाती है उसे रोकने के लिए, तो वो उसे मारकर बेहोश कर देता है। जिसके बाद जब उसे एक कार लिफ्ट देती है तो वो उस कार की मदद से वापस अपने हस्बैंड की तरफ पहुँचती है। जिसे आता देख उसका हस्बैंड उसके साथ वाले शख्स को अपनी आई से लेजर निकाल उसे मार देते हैं और वहाँ पर मौजूदा कार को भी ब्लास्ट कर देता है, जिस कारण बेकी बेहोश हो जाती है और उसका हस्बैंड उस सिचुएशन से दूसरी कार में बैठकर निकल जाता है। जिसके बाद ये सीन फिर से प्रेजेंट में आता है और हम उनके बीच में एक कैरन नाम की शख्स को आता देखते हैं, जो इन लोगों को आकर यही बताती है कि उसकी बेटी किसी ने किडनैप कर लिया है और उसका मानना ये है कि उसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि एलियंस ने अपने चपेट में ले लिया है। जिसके बाद कैरन अपनी बेटी की उसी रात की सारी डिटेल्स बताती है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैरन की बेटी जब एक छोटी बच्चे की बेबी सिटिंग कर रही थी तो रात के दौरान घर में अजीब सी चीजें होने लगी और साथ ही उसके पीछे एक अजीब सा एलियन भी पड़ गया, जो बेबी के रूम में पहुंचकर उस बेबी को खा गया। और जैसे ही उस बेबी के मॉम डैड घर पर आए तो उस एलियन ने उस बच्चे के माँ बाप को भी मार दिया। और साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि कैरन की बेटी को कुछ एलियंस अपने साथ ले गए और उस सीन की थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कैरन की बेटी के फोन में रिकॉर्ड हो गई और साथ ही उसकी मॉम को उसका फोन उसी लोकेशन पर मिला था। और साथ ही उस रिकॉर्डिंग को देख बेकी और एरिक यही कहते हैं कि ये वो एलियन नहीं है जिन्होंने मुझे अपने साथ ले गया था, लेकिन उस चीज को देख वहाँ पर बैठा एक शख्स उन लोगों को यही कहता है कि ये वही क्रिएचर है जिसने मुझे उसके साथ कोई अजीब सी लोकेशन में डाल दिया था। जिसके बाद हम बेकी और एरिक को देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों का इम्प्लांट उन्हें परेशान कर रहा है। साथ ही कैरन उन लोगों को ये बताती है कि जब वो उस घर में गई तो उसे अजीब सी रॉ मीट जैसी स्मेल आने लगी थी और उसकी ये बात सुन मेलेनी उसे यही कहती है कि मैं वो स्मेल को जानती हूँ। जिसके बाद हमें मेलेनी का पास दिखाया जाता है, जहाँ पर वो और उसकी तीनों बहनें किसी तरह की लेडी को संभाल रहे थे, जिसे एक शख्स ने अपने कब्जे में कर उसे काफी मारा था। और साथ ही हम मेलेनी की तीनों बहनों को देख सकते हैं जो काफी ही वियर्ड है और अजीब तरीके की बातें करती है, लेकिन हम देख सकते हैं कि वो शख्स उन लोगों को यही समझाता है कि बाहर जो लेडी बैठी है वो उसकी वाइफ नहीं रही बल्कि उसे किसी क्रिएचर ने खा लिया था। जिसकी बातों पर मेलेनी और उसकी बहनें भरोसा नहीं कर रही और उसे बड़ी बेदर्दी से मार रही होती है, लेकिन फिर भी वो शख्स यही बात रिपीट कर रहा होता है कि अगर तुम लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा तो वो क्रिएचर तुम सभी को भी मार देगा। जिसके बाद वहाँ से मेलेनी उठ जब उसी लेडी की तरफ आती है तो वो उन लोगों को यही कहता है कि मेलेनी अब नहीं बचेगी, यानी कि वो क्रिएचर उसे खा जाएगी जैसे उसने मेरी वाइफ को खा गया। और हम ऐसा होता देखते भी हैं। वो क्रिएचर मेलेनी को अपने वश में कर उसे खा जाता है और जैसे ही उसकी दूसरी बहन उसे देखने के लिए आती है तो वो एलियन उसे भी खा जाता है और ऐसे ही करके वो उसकी दोनों और बहनों को भी खाता है। जिसके बाद उसकी बड़ी बहन जिसका नाम एंड्रियन है वो शख्स को सॉरी बोलती है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है क्योंकि वो एलियन उसकी बड़ी बहन को भी नहीं छोड़ता और साथ ही वो क्रिएचर फिर से उसी स्ट्रेंजर के पास आकर उसे भी खा जाता है। अब बात करें अगर वो क्रिएचर ने मेलेनी और उसकी बहनों को खा लिया था तो उन लोगों के बीच में जो शख्स बैठी है वो मेलेनी नहीं बल्कि एलियन है। और उनकी यही बातचीत के दौरान हम देख सकते हैं कि जॉन उठकर वही क्रिस्टल निकालता है, उन लोगों को यही कहते हुए कि क्या तुम सभी इसी क्रिस्टल के बारे में बात कर रहे हो, जिसे देख बेकी काफी डर जाती है। साथ ही उस क्रिस्टल को हाथ में लेकर जॉन उन लोगों को यही कहता है कि अब उन सभी को बुलाने का वक्त आ गया है। जिसके बाद आसमान में हम कुछ स्पेसशिप्स को देखते हैं जो धरती की तरफ बढ़ रही है और साथ ही हम उसी क्रिस्टल को देखते हैं जो धीरे धीरे कर पूरी जगह को अपनी कब्जे में ले रहा है, लेकिन इसके आगे हमें कुछ बताया नहीं जाता। और यहाँ पर जीनोफोबिया मूवी का ये रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही अगर मेरी वॉइस आप लोगों को इस चैनल पर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए।
कीजिए। टिल देन बाय।